हेलो दोस्तों, एलएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज फिर से हम लोग टेस्ट लगाएंगे 50 क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं कितना आपका सही हो रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बिहार पुलिस और बिहार एसएससी का सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? चलिए बताइए कैसा अधिकार है। शैक्षणिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है। कैसे अधिकार है? सार्वजनिक पद का अधिकार या नागरिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 मिनट। चलिए, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिमंडल के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन कराता है? राष्ट्रपति कराता है, विदेश मंत्री कराता है, प्रधानमंत्री कराता है, ये लोकसभा अध्यक्ष कराता है। चलिए बताइए कौन कराता है? ये लोकसभा अध्यक्ष कराता है। विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय संगठन प्रतिमंडल के लिए व्यक्तियों का नामांकन लोकसभा अध्यक्ष कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद का संबोधन करने का अधिकार प्राप्त है? बताइए किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? किसे प्राप्त है? चलिए बताइए। भारतीय सॉलिसिटर जनरल को, भारत का अटॉर्नी जनरल को, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को। किसको है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? गहरा नीला होता है, सागरीय नीला होता है, काला होता है, उजाला होता है। कैसा होता है बताइए? कैसा होता है? तो यह होता है गहरा नीला। ऑप्शन नंबर ए। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? 3 है, 4 है, 5 है कि 6 है? कितने हैं? तो 5 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र के मतगणना करनी पड़ी थी? किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? ऑप्शन नंबर ए ज्ञानी जैल सिंह, बीबी गिरी, ऑप्शन सी नीलम संजीवा रेड्डी, ऑप्शन डी के आर नारायण। चलिए बताइए किसके समय दूसरे चक्र का मतगणना हुआ था? तो ये हुए थे आपको बीबी गिरी के समय। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? टेलीफोन, डाक, रक्षा, लोक स्वास्थ्य। बताइए कौन नहीं आता है? संघ सूची के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो यह है आपको लोक स्वास्थ्य। संघ सूची का अंतर नहीं आता है, या राज्य सूची के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्य लोक सेवा आयोगों के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 3 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, 2 वर्ष होता है? कितना होता है? चलिए बताइए। तो ये होता है आपको 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? पील कमीशन जब आया वो भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात कितना कर दिया? तो उस समय बताइए। ऑप्शन नंबर ए 5:1, ऑप्शन नंबर बी 4:1, ऑप्शन नंबर सी 3:1, ऑप्शन नंबर डी 2:1। कितना कर दिया गया था? 2:1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? याचना करने वाली संस्था है, किसने कहा था? चलिए बताइए। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लॉर्ड कर्जन। किसने कहा था बताइए? तो ये कहे थे बिपिन चंद्र पाल। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलेखन क्या होता है? सुलेखन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सुंदर हस्तलेखन, बी मूर्तिकला, सी शिलालेखों पर नक्शीकारी, डी चित्रकला का उन्नत ढंग। क्या होता है? तो ये होता है आपको सुंदर हस्तलेखन, सुलेखन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ था? चलिए बताइए। अग्निकुंड का स्थान सिंधु घाटी में कहाँ से प्राप्त हुआ था?
मोहनजोदाड़ो से, कालीबंगन से, चहुंद्रो से, बनवाली से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कालीबंगन से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? ऋग्वेद का, सामवेद का, यजुर्वेद का, अथर्ववेद का, किसका है? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध में मिला लिया? किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध में मिला लिया? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी उदयन, ऑप्शन नंबर सी महापद्मनंदन, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। किसने मिलाया था? तो ऑप्शन नंबर सी महापद्मनंदन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख किया गया है? किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी विजय की उल्लेख किया गया है? चलिए बताइए किसमें किया गया? नासिक अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख, बेशनगर अभिलेख। किसमें किया गया है? तो यह किया गया आपको नासिक अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिल ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण किया था? बताइए, जिल ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण किया था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया था? तो ये किए थे आपको बलबन। किसने किया था? तो बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की? किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। किसके सहयोग से किया था? बताइए। तो यह जर्मनी के सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस पर्वत के अंतर्गत आता है? कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस पर्वत के अंतर्गत आता है? ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, शिवालिक हिमालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस में आता है? तो यह बृहत हिमालय में आता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल अवस्थित है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ग्रैंड चैनल। कौन चैनल उपस्थित है? 8 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चलिए बताइए। नर्मदा नदी, गोकक नदी, गंडक नदी, टोंस नदी। किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको टोंस नदी। ऑप्शन डी सही है। किस पर? टोंस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? चलिए बताइए। मैग्नेटाइट, लॉ ऑक्साइड, पोटास, उपयुक्त सभी। किसके कारण होता है? तो यह होता है आपको लॉ ऑक्साइड के कारण। किसके कारण होता है? लॉ ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्सी और धनसिरी किसकी सहायक नदी है? कुल्सी और धनसिरी किसकी सहायक नदी है? कुल्सी और धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? मिशिगन झील, सुपुरियर झील, मलावी झील, चार झील। किसकी है? तो यह हो जाएगा आपको मिशिगन झील। किसकी है? तो मिशिगन झील। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसके है? तो यह हो जाएगा आपको अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए 1967-68, ऑप्शन नंबर बी 76-77, ऑप्शन नंबर सी 83-84, ऑप्शन नंबर डी 87-89। कब हुई थी? चलिए बताइए। तो ये हो गया आपको 1983-84। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है?
चलिए बताइए। तो मान्ना दारा ये भी है, लिपुलेख दारा ये भी है, नीति दारा ये भी है, नाथुला दारा नहीं है, सिक्किम में। नाथुला दारा कहाँ है? तो सिक्किम में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से क्या है? अशोक स्तंभ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी पीपल का वृक्ष, ऑप्शन नंबर सी ताड़ के वृक्ष, ताड़ वृक्ष के समान एक बाग, सामने एक बाग, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताड़ वृक्ष के सामने एक बाग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके माध्यम से होता है? किसके साधन है? नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार के संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? ऑप्शन नंबर ए बजटीय नीति, ऑप्शन नंबर बी व्यापार नीति, ऑप्शन नंबर सी राजकोषीय नीति, ऑप्शन नंबर डी मौद्रिक नीति। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मौद्रिक नीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1989 में, 1995 में, 2000 ईस्वी में, 2004 में। कब की गई? तो 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर सी गरीबी, ऑप्शन नंबर डी जनसंख्या नियंत्रण। किससे है? तो यह गरीबी से है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? चलिए बताइए किसके समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था पहली बार? जवाहरलाल नेहरू के समय, इंदिरा गांधी के समय, लाल बहादुर शास्त्री, नरसिम्हा राव। किसके समय हुआ था? तो ये हुआ था आपको इंदिरा गांधी के समय। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध किससे है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध किससे है? रैगनर नॉर्कस से, बी.एस. मिन्हास से, एडम स्मिथ से, दादा भाई नौरोजी से। किससे है? तो बी.एस. मिन्हास से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन नंबर ए 1960 में, ऑप्शन नंबर बी 1965 में, ऑप्शन नंबर सी 1970 में, ऑप्शन नंबर डी 1976 में। कब किया था? चलिए बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1976 में। 1976 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन में कटौती से? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, लंदन सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, वियना सम्मेलन। किससे है? चलिए बताइए। क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्क एक्ट कब लागू किया गया? चलिए बताइए कब लागू किया गया एक मार्क एक्ट? 1937 में, 1946 में, 1949 में, 1956 में। कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? उनके अपने तापमान पर, उनकी अपनी गुप्त ऊष्मा पर, उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, उपयुक्त सभी। किसमें करती है? चलिए बताइए किसमें करती है? तो उनके अपने तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रामफोन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी लाउड स्पीकर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोफोन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से किसी नहीं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रोफोन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल का उदाहरण है? कौन आभासी बल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर बी अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय बल। कौन एक आभासी बल माना जाता है? तो यह अपकेंद्रीय बल। कौन? अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है?
विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? चलिए ऑप्शन नंबर ए मोहो, ऑप्शन नंबर बी ओम, ऑप्शन नंबर सी ओम क्यू, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होती है विद्युत चालकता की यूनिट? मोहो होती है, मोहो होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी घट जाता है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होता है? तो यह घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चलिए वायुमंडल में पाई जाने वाले गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम, अवरोही मैंने घटते क्रम में बताना है। चलिए घटते क्रम में बताना है, बताइए इसमें कौन होगा? इसमें हो जाएगा, आपको बताइए जल्दी कौन होगा, कमेंट में लिखिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? जल गैस किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन नंबर ए CO + H2O, ऑप्शन नंबर बी CO + H2, ऑप्शन नंबर सी CO2 + CO, ऑप्शन नंबर डी CO2 + H2। किसका होता है? तो यह होता है ऑप्शन CO + H2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेयान का निर्माण निम्नलिखित में से, रेयान का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? रेयान का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गैसोलीन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बताइए। रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? रेडियो सक्रियता निम्नलिखित में से किसका प्रमुख गुण है? चलिए बताइए। नाभिक का, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन का, ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन का। किसका है? तो ये हो जाएगा नाभिक का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन से विधि का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए। अवकरण का, अपचयन का, आयनन का, ऑक्सीकरण का, कौन सा प्रयोग किया था? चलिए बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी अपचयन का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा होता है? चलिए बताइए किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा होता है? विटामिन ए का, विटामिन ई का, विटामिन डी का, उपयुक्त सभी। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है? श्वसन में, पाचन में, उत्सर्जन में, संरक्षण में। किसमें सहायक होती है? चलिए बताइए। तो उत्सर्जन में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बताइए। सर्वाधिक रक्तदाता वाले लोग जिनका रुधिर वर्ग होता है, कौन से रुधिर वर्ग के आते हैं सर्वाधिक रक्तदाता वाले? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए ओ, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर सी बी, ऑप्शन नंबर डी ए बी। कौन होते हैं? चलिए बताइए जल्दी, जल्दी से बताइए। सर्वदाता रक्त कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। निम्न गुण सूत्रों में होता है क्या? गुण सूत्रों में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए DNA + लिपिड, ऑप्शन नंबर बी RNA + एमिनो एसिड, ऑप्शन नंबर सी DNA + प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी RNA + शुगर। क्या होता है? चलिए बताइए जल्दी से। तो ये हो जाएगा DNA + प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए। यकृत में एलानाइन अन्य एमिनो अम्ल ग्लूकोज उत्पादन करने के लिए पाइरूवेट में परिवर्तित हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोनीमोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोएमिनोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोएलाइयोजेनेसिस। क्या कहा जाता है? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोनीमोजेनेसिस। थैंक यू दोस्तों। आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।